मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के बीच छत्तीसगढ़ में चल रही कुर्सी की लड़ाई ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रबंधकों और कांग्रेस आला कमान को व्यस्त कर रखा है। दिल्ली और रायपुर में विधायकों की परेड करा अपना शक्ति प्रदर्शन कर चुका बघेल गुट अब टीएस सिंहदेव गुट से आर पार की लड़ाई के मोड में आ गया है। खबर है कि बिलासपुर कांग्रेस समिति ने स्थानीय एमएलए शैलेश पांडे को इसलिए पार्टी से निष्कासित कर दिया क्योंकि उन्होंने कांग्रेस नेता पंकज सिंह पर छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के एक पैरामेडिक के स्टाफ से मारपीट करने के इल्जाम में दर्ज किए गए एक एफआईआर को टीएस सिंहदेव के समर्थकों को डराने की कार्रवाई बताया था। सिंहदेव के समर्थकों का दावा है कि पुलिस से कहा गया है कि उनके खिलाफ पुराने मामले खंगाले जाएं। यदि इस दावे में सच्चाई है तो ये भी उसी रणनीति का हिस्सा है जिस रणनीति के तहत बघेल अपने समर्थक विधायकों का परेड कराने दिल्ली पहुंचे थे। 2018 के विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत हासिल करने के बाद कांग्रेस को मुख्यमंत्री चुनने में काफी मुशक्कतों का सामना करना पड़ा था। कांग्रेस के 4 नेता सीएम पद के प्रमुख दावेदार थे। उनमें से एक तमरध्वज साहू को विधायक दल का नेता भी घोषित किया जा चुका था, लेकिन अंत में बाजी ओबीसी नेता भूपेश बघेल के हाथ लगी थी। उस समय टीएस सिंहदेव और बघेल के बीच ये तय पाया था कि दोनों बारी बारी से 2.5 साल के लिए रोटेशन की बुनियाद पर मुख्यमंत्री रहेंगे। पिछले महीने 2.5 साल का समय गुजर जाने के बाद जब ये चर्चा गरमाई तो बघेल को दिल्ली तलब किया गया। बुलाया उन्हें अकेले गया था, लेकिन वो अपने 50 समर्थक विधायकों के साथ दिल्ली पहुंचे थे। जाहिर है बघेल मुख्यमंत्री की कुर्सी अब छोड़ना नहीं चाहते हैं। जब सिंहदेव का दबाव बढ़ा और उन्होंने बघेल मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने की धमकी दी तो पार्टी आला कमान को हरकत में आना पड़ा और मामले को कुछ दिनों के लिए टाल दिया गया, ये कहकर के फिलहाल बघेल ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे, लेकिन रोटेशनल सीएम का फॉर्मूला खारिज नहीं किया गया है। सिंहदेव पिछले सोमवार को दिल्ली में थे, जिसे उन्होंने अपना निजी दौरा बताया था। वहां उन्होंने राहुल गांधी या कांग्रेस हेडक्वार्टर्स में किसी से मुलाकात नहीं की, लेकिन खबर है कि राहुल गांधी अगले हफ्ते बघेल के निमंत्रण पे छत्तीसगढ़ का दौरा करने वाले हैं। शायद वहां नेतृत्व परिवर्तन पर भी बात हो और टीएस सिंहदेव से भी राहुल गांधी की मुलाकात हो। पंजाब में मुख्यमंत्री बदले जाने के बाद छत्तीसगढ़ में सिंहदेव को भी उम्मीद है कि केंद्रीय नेतृत्व बघेल पर 2018 का वादा पूरा करने के लिए दबाव बनाएगी, लेकिन जानकारों का कहना है कि पंजाब में विधायकों का बहुमत कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ नहीं था, जबकि यहां वो मामला नहीं है। और सबसे बढ़कर ये कि बघेल गद्दी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इस सारे घटनाक्रम पर भाजपा की पैनी नजर है। भाजपा 11 सितंबर को कांग्रेस में एक सेंध लगा चुकी है। हालांकि उसमें कांग्रेस का कोई बड़ा नाम शामिल नहीं था, लेकिन मीडिया में इसे कांग्रेस के भारी नुकसान के तौर पर पेश किया गया। सिंहदेव अभी खामोश हैं, लेकिन वो बहुत दिनों तक खामोश नहीं रह सकते। दूसरी तरफ अभी तक बघेल ने जो रुख अपना रखा है उसे देखते हुए यही लगता है कि वो गद्दी नहीं छोड़ेंगे। छत्तीसगढ़ में हालात बिल्कुल उसी मुकाम पर पहुंचने वाले हैं जहां मध्य प्रदेश पंजाब में पहुंच गए थे। जिस तरह से इन राज्यों में 2 गुटों में से एक गुट को चुनना पार्टी नेतृत्व की मजबूरी बन गई थी, यहाँ भी देर सवेर वो करना ही पड़ेगा। चूंकि बघेल मुख्यमंत्री हैं और उन्हें ज़्यादातर विधायकों का समर्थन हासिल है, इसलिए कांग्रेस एक राज्य में अपनी सरकार गंवाना नहीं चाहेगी। तो ऐसे में जाहिर है टीएस सिंहदेव पर सबकी नज़र रहेगी कि उनका अगला कदम क्या होता है। भाजपा की भी उन पर नज़र होगी, लेकिन भाजपा इतने बड़े शिकार को किसी छोटे मौके पर नहीं बल्कि किसी बड़े मौके पर खेलेगी। फिलहाल बहुत मुमकिन है कि पार्टी पर दबाव बनाने के लिए सिंहदेव बघेल मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दें, लेकिन इसका बहुत फायदा उन्हें होता हुआ नहीं दिख रहा है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय ज़रूर दें।